इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं उनके सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन एवं आरव जैन। नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो लोई सौवसावणं एसो पंच नमो यारो सौवे पाव पेणासणो मंगलाणं च सभ्येसिं पडमं हवै मंगलम पडमं हवै मंगलम। बोल महावीर भगवान की, बोल मूल कांदीनाथ भगवान की, परम चाचा श्री आदि सागर जी महाराज की, परम चाचा श्री मावी कीर्ति महाराज की, परम चाचा श्री विमल सागर जी महाराज की, परम चाचा सन्मति सागर जी महाराज की, परम चाचा गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की। जब शुरुआत में जब मुंशी तरुण सागर जी ने क्रांतिकारी शुरुआत करी, पहली बार किसी दिगंबर साधु के प्रवचन टीवी चैनल पर आए, जी चैनल पर आए, तो बोले 122 देशों के अंदर, और पर यूट्यूब चैनल भी आ गए हैं। दुनिया के सारे देशों में, पूरी दुनिया के अंदर कैमरा अगर सामने हो, कैमरा अगर सामने हो तो आपकी आवाज पूरी दुनिया तक पहुंच जाती है। और त्याग अगर सामने हो तो आत्मा मोक्ष तक पहुंच जाती है। तो मोक्ष तक पहुंचाने के लिए इस आत्मा को ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए। रो ताकत त्याग से मिला करती है। पेट्रोल न हो, डीजल न हो, गाड़ी एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगी। वो त्याग न हो, ये आत्मा मोक्ष की राह में आगे न मोक्ष की राह में आगे बढ़ना है तो जरूरी है त्याग के उस फलसफे को, उस अनछुए पहलू को छूना पड़ेगा। हृदय की गहराइयों से त्याग को जीवन में उतारना पड़ेगा। अच्छा, गुरुदेव वेणुसारों के अंदर इस पवित्र श्लोक के अंदर लिखते हैं, अपाण भूति आनंदो, आत्मा की अनुभूति आनंद है। लोग जानते नहीं मैं क्या चीज होती, वो दुनिया भर की चीजों में उलझे लगे रहते। मैं सुखी, मैं दुखी, मैं रंग, मैं राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव। क्या तुम रंग माना है, गरीब माना या अमीर माना है, सुखी माना है कि दुखी माना है? मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे पास रुपया है कि नहीं है, मेरे पास घर है कि नहीं है, पत्नी बच्चे कुटुंब कबीला परिवार है नहीं है, सब मिथ्या दृष्टि जीव के लक्षण। हम सब कई बार अनादिकाल से चक्कर में उलझे हैं। फिर त्याग की परिभाषा सामने के खड़ी हो जाती है। अच्छा, गुरुदेव लिखते हैं कि नित्य रूप से जब इंसान जब अपने आप पे खुद की पहचान कर लेता है तब वो शास्त्र की तरफ उन्मुख हो जाता है। शास्त्र के इन पवित्र शब्दों को अपने हृदय में, अपने जीवन में उतारने का प्रैक्टिस और अभ्यास और प्रयास करता है। और उससे पहले देव पूजा, शाव का धर्म का देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। और आज कौन सा दिन है? त्याग का दिन है। ओम ह्रीम उत्तम त्याग धर्माय नमः, सस्याप्य सर्गो दानम। बचपन से आपने तत्ता सूत्र के पवित्र श्लोक के अंदर पढ़ा होगा। सौ मतलब खुद का, से मतलब पैसा, से मतलब पैसा, अतिसर्गो त्याग करना, दानम, ये परिभाषा है दान की। कुछ पंडितों ने मुनि परंपरा का निषेध किया, कुछ विद्वानों ने मुनियों को नहीं माना, तो उन्होंने इस त्याग का उल्टा पुल्टा ओट पटांग बेढंगा मनमाना उन्होंने अर्थ निकाल दिया। धवला जी ग्रंथ के अंदर बड़ी सुंदर तेवरी पुस्तक के अंदर रत्नत्र जीवों के लिए स्ववित्त त्यागो दानम, क्या अपने पैसे का, रुपये का त्याग करना, उसका नाम दान कहा है। और यहाँ के बोलते हैं रत्नत्र साधना दिवत्सावा, या रत्नत्र के योग्य साधनों को, उपकरण को प्रदान करना, उसका नाम दान बोला है। सर्वार्थ सिद्धि के अंदर पूज्य स्वामी स्पष्ट रूप से लिखते हैं, त्यागो दानम, क्या ही दान है। आपने
रत्नत्र के योग के साधना में आगे बढ़ने के लिए कुछ दिया किसी को, वो धर्म ध्यान बढ़े, पूजा बढ़े, स्वाध्याय बढ़े, ज्ञान बढ़े, ध्यान बढ़े, इसी का नाम दान हुआ करता है। और फिर 4 दान, औषध दान, आहार दान, ज्ञान दान में बताया था। परमात्म प्रकाश के अंदर इतनी गहरी, इतनी बड़ी बात कर दी। गृहस्थ के लिए आहार दान आदि 4 दानी परम धर्म है। परम धर्म, परम धर्म। परमबंदी पंचविंशता के अंदर आचार्य लिखते हैं कि गृहस्थ के उपवास, गृहस्थ के व्रत, कुबड़ा, कुबड़ा मतलब कौन, जो ढंग से चल ना पाए, गृहस्थ के सारे व्रत कुबड़े के समान होते हैं। लेकिन ऐसा गृहस्थ जब दान करना शुरू करता है, क्या वो किसी घोड़े की तरह दौड़ने वाला बन जाया करता है। रत्न स्वाचार के अंदर शिष्य सवाल पूछता समंतभद्र स्वामी से कि गृहस्थी में इतने सारे पाप मेरे द्वारा होते, कैसे धुलेंगे, कैसे इन कर्मों का प्रायश्चित होगा। तात्या जी स्वाध्याय की बात नहीं करते हैं, ये पूजा पाठ की बात नहीं करते, दुनिया भर के तप और त्याग की बात नहीं करते। वो क्या लिखते हैं कि जैसे कपड़े में खून का धब्बा लग गया, दाग लग गया, जैसे कपड़े में लगे खून के धब्बों को पानी धो देता है, आत्मा पे लगे भोग विलास के धब्बों को ये आहार आदि दान धो देता है। इतना पवित्र श्लोक समंतभद्र स्वामी ने हमारे बीच में पेश किया। और यहाँ तो करुणा को भी दान कहा गया है। करुणा दान भी दान होता है। गरीब है, भूखे हैं, प्यासे हैं, बेचारे अनाथ हैं, अपंग है, अपाहिज है, कोई सहारा नहीं है, कई दादियां ऐसी भी, कई दादाजी ऐसे भी, भरा पूरा परिवार है, बहुत बड़ी माया है, बहुत बड़ी दौलत संपत्ति है, खुद के पास में नहीं है, तालीम है, बेटी पोते का अधिकार है, दादाजी को बार बार हाथ पसारना पड़ता, भीख मांगनी पड़ती, कई बार तो ऐसा भी होता है ना। कल मुझे लोगों ने बताया, वसुंधरा 3 के बच्चे आए थे, क्या सुंदर नाटक उन्होंने रचा और बताया कि दिन भर माता पिता मोबाइल में लगे हुए होते हैं, अपनी पार्टियों के अंदर, बिजनेस के अंदर, जॉब के अंदर लगे होते हैं, बच्चों को संस्कार, धर्म, ध्यान, पूजा पाठ, स्वाध्याय, सामायिक आहार दान की कोई बात सिखाते समझाते नहीं है। फिर जब बच्चियां बड़े होते हैं, फिर या खुदा या अल्लाह, फिर वो लोग उनको दुनिया भर के सोचे सिखा के अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेते। फिर आप लोग दंगा फसाद करते हैं कि उन्होंने हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। आपके पास अगर टाइम नहीं होगा बच्चों को बताने, देने, सिखाने के लिए, तो बाकी दूसरे धर्म संप्रति संप्रदायों के लोग वो अपना धर्म आपके बेटे बेटी पर थोप देंगे, लाद देंगे, आपको मालूम नहीं पड़ने वाला, रातों रात कन्वर्टेड ऐसा बन जाएगा इंसान। यहाँ पे अच्छा भगवान लिखते हैं कि निश्चित रूप से, फिर लिखते हैं खणिगम वत्थजम सोहम, खणिजम क्षणिक है, वस्तुओं से पैदा होने वाला सुख कैसा है, क्षणिक सुख है, क्षणिक सुख। बेटा अपनी माँ से बोलता है, बोले मम्मी आपको चिंता होती थी ना कि प्लेट कहीं तोड़ ना दूं, आपको चिंता होती। बोला हाँ बेटे बहुत चिंता, इतनी महंगी प्लेट तोड़ ना दे। बोले मम्मी आज आपकी चिंता मैंने पूरी खत्म कर दी, अब चिंता कभी नहीं होने वाली है आपको। तो ऐसा कर्म धर्म नहीं करने का है क्या, ऐसे उल्टांग उपद्रव करके, चीजों को नष्ट करके। कई लोग ऐसे देखें, कई लोग ऐसे हैं ये दुनिया में, संसार के अंदर भोग विलास न मिले, सुसाइड कर लिया, उससे शादी करेंगे, नहीं मिली, मर गए, जहर खा लिया, ट्रेन की पटरी के नीचे सो गए। चीजों में लोगों में सुख मान के बैठे हैं, वो त्याग धर्म से कोसों दूर है। मुनराज क्या होते हैं, आहार दान क्या होता है, उन्हें नहीं मालूम पड़ता है। बड़े अभागे जीव होते हैं। ऐसे अभागे जीव हर कॉलोनी, हर मोहल्ले, शहर में सब अभागे जीव होते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि दादाजी भी आ रहे हैं, बेटा भी आ रहा है, पोता भी आ रहा है, कि नहीं। बहुत कभी कभार ऐसा दुर्लभ दृश्य हमें देखने को मिला करता है कि पूरा परिवार धर्म ध्यान के भक्ति के गंगा में डूबा हुआ। मैं तो 100 बार मैंने आह्वान किया है, हफ्ते भर में एक दिन, 7 दिन में एक दिन, 10 दिन में एक दिन, 15 दिन में एक दिन, महीने में एक दिन, तो ऐसा आना चाहिए। घर पे ताला लगा है, वो पूरा परिवार भले 10 मिनट के लिए सही मंदिर से गिंदा आकर के भगवान के चरण, मुंदराज के चरणों बैठा है कि लाओ हमें ज्ञान दो, कि हमें आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, जरूरत है। वो तब पैदा होता जब क्षणिकता का, नश्वरता का, क्षण भंगुरता का जब एहसास होता, जब आपको लगता कि मेरा सुख, मेरा मस्ती, मेरा मौज, मेरा मजा, रुपया, मेरा पैसा और मेरी कुर्सी हमेशा रहने वाली, ये बनी रहेगी, तब इंसान को धर्म नहीं सुहाता, नहीं रुचता है। आचार्य लिखते हैं शास्त्रों के भीतर, इन पवित्र महान आचार्यों ने, प्राचीन आचार्यों ने बार बार लिखा है
पित्त ज्वर का रोगी, मुंह में कड़वाहट पैदा हो गई, और वैसे इंसान को गुलाब जामुन भी खिलाओगे वो सब मीठा लगने वाला नहीं है। मैंने सुना है, हुआ तो नहीं, मैंने सुना है ऐसा जब जहरीला सांप जब काट खाता है और ऐसे इंसान को जब नीम की पत्ती खिलाई जाती है तो नीम की पत्ती उसे कड़वी नहीं, बिल्कुल कड़वी नहीं लगती, बिल्कुल कड़वी नहीं लगती। उसी तरह आपको भोग भी असुहाने और सुहावने नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं? इस मोह के बंधन जुड़े हुए हैं। पत्नी बच्चे ये वो, बेटी पोते कितना परेशान करे, लेकिन फिर भी दादी खूंटा गाड़ के घर के अंदर बैठी हुई है। ऐसी भावना ही नहीं होती कि दुनिया भर के तीर्थ क्षेत्र बने हैं, बुजुर्गों के लिए व्यवस्था है, फिर भी दादी नहीं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवाय जाना कहाँ, यही जीना यही, अरे छोड़ो, छोड़ दे सारे बंधन सदा के लिए, ये मुनासिब नहीं आत्मा के लिए। जरूरी होता है तो त्याग धर्म से नाता जोड़ना। त्याग की बातें बहुत सारे लोग कर देते हैं, त्याग की बातें बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन त्याग की राह पे चलने के लिए करेज चाहिए, हिम्मत चाहिए। त्याग की बात तो बहुत दूर की बात है, लोग स्वीकार तक नहीं कर पाते कि मेरे मन में मोह की ग्रंथि और गांठ पड़ी हुई है। लोग नहीं स्वीकार कर पाते, नहीं स्वीकार कर पाते हैं। तो शुरुआत तो स्वीकारोक्ति से हुआ करती है। आचार्य भगवान वर्णसारों के ग्रंथ के अंदर आगे कहते हैं 25 नंबर की गाथा के थर्ड स्टैंजा के अंदर कि प्रमादप्प भवम दुखम, ये सब प्रमाद जनित दुख हैं। इंद्री की भोगों की आकांक्षा, विषय सुख की आकांक्षा। ऐसे ढेर सारे त्यागी व्रती यहाँ भी बैठे, आप घरों के अंदर होंगे, पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक लहर सी चल रही, बाढ़ आ गई, बाढ़ उपवास करने वालों की। ये वाला उपवास, वो वाला उपवास, ये वाला एक आसन, वो वाला एक आसन। आज भी ऐसे लोग भी हैं तो त्याग को जड़ की क्रिया बोल के उसे बकवास बोलते हैं, त्याग की राह पे नहीं बढ़ जाते हैं, उन्हें त्याग का मजा नहीं मिल पाता है। जिनवाणी का ऐसा मनमाना अर्थ निकाल देते हैं। आज भी ऐसे जीव हैं तो जिनवाणी के शब्दों को हृदय के भीतर धारण करके बैठे हुए हैं। आचार्य लिखते हैं, जचम जम रुचई तम चिंत, जो रुचे वो चिंतन करो। भोगों का चिंतन करना है वो करो, परमात्मा का चिंतन करना वो करो। भोग का चिंतन करोगे वो क्षणभंगुर है, आपकी शांति क्षणभंगुर बन जाएगी। अगर अध्यात्म का, आत्मा का चिंतन करोगे, परमात्मा की राह पर चलोगे तो परमात्मा अजर अमर है, आप भी अजर अमर बन जाओगे। आप हो तो अजर अमर, आप हो तो अजर अमर, लेकिन अपने आप को मरण धर्मा मान लिया। इस जन्म ने अपना को मरण में मान लिया, नहीं जान पाया जीव कि कहाँ जाना है, कहाँ पहुंचना है, कौन सी मंजिल है, क्या करने से सदगति की प्राप्ति होगी, नहीं जान पाता है जीव। अंतिम सांसों तक अपने आप से बेखबर बना रहता है, दुनिया भर की खबर ले लेता है, दुनिया भर की जानकारी न्यूज़पेपर के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से हो जाती है, लेकिन ये नहीं मालूम पड़ पाता है कि मेरा मोह खत्म कैसे होगा, मेरा मोह कम कैसे होगा। जिनका मोह खत्म हुआ है, जिनका मोह कम हुआ है, जिन्हें सारे बंधनों को तोड़ करके परमात्मा के राह में कदमों को बढ़ाया है, ऐसे मुद्राज के चरणों में बैठने का सौभाग्य कभी कभार किसी किसी जीव को मिला करता है, किसी जीव को मिला करता है। शरीर तो हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों बार गुरु चरणों, मुनि चरणों में बैठ जाया करता है, लेकिन मन कहाँ बैठ पाता है। मन की सारी तरंगे, वो है ना, वो कहा वो भजन है ना कि मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन में तरंग पैदा होती है। चौमास के स्टार्टिंग में कितने सारे लोग आते थे, फिर वो भगा, फिर वो भगा, फिर वो रूसा, फिर उसका मुंह खोला, फिर वो भगा, है ना कि नहीं। वो मालूम पड़ा कि जब दिवाली का दिन होता है और जब दिवाली के बाद जब मंगल विहार में राज का होता है तो मुट्ठी भर गिनती के लोग, कितना ही बड़ा भयंकर चौमासा हुआ, मुट्ठी के लोग साथ में चलते हैं। वो साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल बाद मालूम पड़ता है
कि ऐसा लगता ही नहीं कि कहीं कोई चौमासा, कहीं कोई पवित्र क्षण हमने 4 महीने के लिए शावकों को दिया था। अहोभाव का क्षण, थैंक यू का क्षण, एक्नॉलेज, क्या समझे, आभार प्रदर्शन सबके बस की बात नहीं होती है। हम आभार मानना सीखें। इन पवित्र महान आचार्यों ने इतना बड़ा उपकार किया, आप एक उपकार तो करें। आपके अपने समाज के बेटे बेटी कहीं यहाँ वहां मुंह मार रहे हैं तो पता लगाइए कौन इस तरह के बेटे बेटियां हैं। उनको समझा बुझा के वापस अपने धर्म की राहों पर आप ले लेकर के आइए। आप उम्मीद करें, अपेक्षा करें, कोई कमेटी आएगी, कोई संस्था आएगी, कोई सभा आएगी, कोई नहीं आगे आने ले, आपको खुद को आगे आना पड़ेगा। अगर न समाज सेवा की भावना है, धर्म का उत्थान करने की मन में लगन और जोत अगर जल चुकी है, आप खुद आगे आइए, ऐसे भूल भटके को राह पर लेकर के आइए। बड़ा महान पुण्य कर्म आपके द्वारा हो जाएगा। शास्त्र गलत व्याख्या करने में लगे हुए हैं, शास्त्र के सिद्धांत को जीवन में उतारने में अपने आप का समर्थ और सफल महसूस कर रहे हैं, तो उनके बैरियर्स, उनके सफलताओं को मिटाइए, खत्म करिए। कई बार, सारी बार मैंने इस चीज का आह्वान किया है। क्या? नेताओं को बोलिए, जो बड़े बड़े लोग हैं, जो यहाँ हिंदुस्तान में विदेशों के अंदर ऊंची ऊंची कुर्सी पर बैठे, उनको बोलिए, वर्षों पहले इतिहास की किताबों में लिखा है, कहा कौन सा व्यक्ति 2-2 जहाज भर भर के, 3-3 जहाज, 5-5 जहाज भर भर के हमारे शास्त्र विदेश की लाइब्रेरी के अंदर पहुंच चुके हैं, तो वहां से शास्त्र को निकलवाने की पहल होनी चाहिए। हमारे प्राचीन शास्त्र जो विभिन्न विभिन्न देश की लाइब्रेरी के अंदर रखे, सुरक्षित हैं, वापस लौटे, वापस तो शास्त्र हिंदुस्तान में लौटे। सरकार बड़ा प्रयास कर रही, काला धन स्विस बैंक का धन वापस लौट के आए, स्विस बैंक का धन आए ना आए, लेकिन एक भी शास्त्र आ गया तो संपत्ति मिल जाएगी अथवा खजाना मिल जाया करेगा। वो खजाना जरूर मिलना चाहिए, उस खजाने पे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। मुझे नहीं मालूम कौन खड़े होंगे, कौन लोग आगे आएंगे और उस भूले हुए खजाने को वापस लाने के लिए पहल करेंगे। पिछले वर्ष में जब प्रवचन मैंने दिया था, कुछ युवक खड़े हुए थे, पता लगाया था, कुछ ईमेल्स हुए थे, कुछ लेटर्स लिखे थे, कुछ फोन किए थे, लेकिन बात फिर मेरा वहां से बिहार हुआ और बात फिर ठंडे बस्ती के अंदर चली गई। मुझे अच्छी सी याद है, भोपाल के पिछले साल चतुर्मास के अंदर मंदिर कमेटी ने बड़ी सुंदर शुरुआत करी थी। 200 लोग, 500 लोग शुद्ध भोजन करते थे, दिन में भोजन बिना आलू प्याज का। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं वृत्ति श्राविका श्रीमती रत्नमाला जैन एवं उनके सुपुत्र श्रीमान आदर्श जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती रेखा जैन, निशांत जैन, रोहित जैन, सुरभि जैन, तुषार जैन, शिल्पी जैन, अर्णव जैन एवं आरव जैन।